बड़े भाई छोटे भाई जो हैं दोनों कुर्सी के लालच में एक दूसरे के कभी समीप आते हैं, कभी दूर भागते हैं, कभी वो उधर जाते हैं, कभी वो उधर जाते हैं। तो कुछ तो है ना, दोनों के बीच में जो गठबंधन हुआ तो उसमें तय था कि 2023 में तेजस्वी प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। और वो कमिटमेंट जो है टूट रहा है, तो लोगों का धैर्य टूट रहा है, भाग दौड़ कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड जब बना और जब समता पार्टी बनी तो उस समय वो तमाम लोग जो लालू प्रसाद के खिलाफ एक मुहिम चला रहे थे और एक बड़ी जंग में शामिल थे, उन लोगों ने नीतीश कुमार को अपना अगुवा बनाया। तो मिजाज तो उनका एंटी लालू प्रसाद है, एंटी आरजेडी है। अब नीतीश कुमार जी अब कहते हैं कि लालू यादव जिंदाबाद करो, तो आप कर सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। नागार्जुन ने एक बार कहा था कि इंदिरा गांधी को कि सत्ता के लालच में क्या हो गया आपको, और क्या कैसे था कि छोड़ दिया अपने बाप को। तो वही हाल नीतीश कुमार को है कि जिस तेवर के लिए जाने जाते थे आज वो कहाँ हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बिहार की सियासत काफी गर्म हो चुकी है। हम आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जो कि दिल्ली जाते हैं और उसके ठीक एक दिन बाद शाम को, गुरुवार के शाम को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। जब नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए उसके बाद क्या था, उसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है, काफी हलचल हो चुका है, बयानों के तीर कम ही नहीं रहे हैं। आज बात करते हैं हम के प्रवक्ता श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ खेल होने वाला है, क्योंकि लालू प्रसाद वहां जाते हैं, फिर तुरंत बाद नीतीश कुमार भी वहां पर पहुंचते हैं। क्या लग रहा है, क्या कुछ होगा? दे, देखिए अब क्या होगा ये तो हाइपोथेटिकल सवाल हो गया, हम उस पर तो बहुत नहीं कह सकते। लेकिन जो परिस्थितियां हैं और जो आप लोग कहते हैं कयास लग रहे हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। अब बड़ा छोटा क्या होने वाला है, लेकिन हाँ बड़े छोटे में कुछ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। बड़े भाई छोटे भाई जो हैं दोनों कुर्सी के लालच में एक दूसरे के कभी समीप आते हैं, कभी दूर भागते हैं, कभी वो उधर जाते हैं, कभी वो उधर जाते हैं। तो कुछ तो है ना, लालू प्रसाद जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और कई बार ये बात जो है उनके नेताओं के द्वारा खुले रूप से कहा गया कि दोनों के बीच में जो गठबंधन हुआ तो उसमें तय था कि 2023 में तेजस्वी प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। और वो कमिटमेंट जो है टूट रहा है, तो लोगों का धैर्य टूट रहा है, भाग दौड़ कर रहे हैं। और इंडिया अलायंस के कई लोग तो पहले ही छोड़ छोड़ के भाग भाग चुके हैं। तो बिहार में भी जिस तरह से राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति अगर नहीं होगी तो लोग अपने अपने हिसाब किताब में लगे हैं। पता नहीं सोनिया दरबार में गए हैं या कहाँ गए हैं, ये तो वही बता सकते हैं। सोनिया दरबार में गए हैं या कहाँ गए हैं, या मान मनोवल हो रहा है, क्या लग रहा है? अब मान मनोवल भी कराएगा कौन, तो वो तो वही हैं, कहीं कुछ है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनकी जिस तरह से लालू प्रसाद जी के साथ नज़दीकियां समय समय पर दिखती हैं और दिखाने का प्रयास होता है, तो उसमें तो मुख्यमंत्री जी असहज होते ही हैं। और वही सब असहजता है, वही सब जो प्रेशर है वो समय समय पर आपको दिखता नहीं है। लगता है कि हर किसी की जो रुझान है, जो इंडिया अलायंस जो गठबंधन जो बना है, उसमें रुझान जो है लालू प्रसाद यादव के तरफ ज्यादा है, मतलब लोग उनसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार दूर दूर तक नहीं। अगर हम कांग्रेस की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, तो सभी लोग लालू यादव के पास पहुंचे, नीतीश कुमार के पास। देखिए एक तो नैसर्गिक चीज़ें जो होती हैं तो उसमें तो नीतीश कुमार बहुत पीछे छूट जाते हैं। खास करके पिछले 20-25 सालों से जो नीतीश कुमार जी की राजनीति रही तो वो एंटी कांग्रेस रही, और 20-25 साल के पहले भी ज़्यादा एंटी कांग्रेस रहा। एनडीए के साथ वो ज़्यादा दिखे रहे, सब कुछ पाया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर। वोटर का जो मिजाज था वो उस अनुरूप था, कार्यकर्ताओं का मिजाज जो है वो उस अनुरूप है। तो नेता तो भले इधर से उधर हो जाते हैं अपने लालच में, लेकिन जो कार्यकर्ता अपनी जवानी गंवा देता है, जो लंबे समय तक जिसके खिलाफ संघर्ष करता है, आप उसको आज अचानक फिर कहते हैं उसका जिंदाबाद करने।
जो लोग ये बिल्कुल सत्य है कि जनता दल यूनाइटेड जब बना और जब समता पार्टी बनी, तो उस समय वो तमाम लोग जो लालू प्रसाद के खिलाफ एक मुहिम चला रहे थे और एक बड़ी जंग में शामिल थे, उन लोगों ने नीतीश कुमार को अपना अगुवा बनाया। तो मिजाज तो उनका एंटी लालू प्रसाद है, एंटी आरजेडी है। अब नीतीश कुमार जी अब कहते हैं कि लालू यादव जिंदाबाद करो, तो आप कर सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। मतलब लग रहा तो है कि वो नीतीश कुमार असहज महसूस कर नहीं रहे नहीं, हैं। महसूस नहीं, उनको तो लगातार अब कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। कुर्सी की लालच में नीतीश कुमार को क्या हो गया, ये तो नागार्जुन ने एक बार कहा था कि इंदिरा गांधी को कि सत्ता के लालच में क्या हो गया आपको, और क्या कैसे था कि छोड़ दिया अपने बाप को। तो वही हाल नीतीश कुमार को है कि जिस तेवर के लिए जाने जाते थे, आज वो कहाँ हैं। आज उनके आरजेडी के लोग जिस तरह से उनकी बेइज्जती करते हैं, जिस तरह से सुधाकर सिंह जी उनके पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं, जिस तरह से और भी कई लोगों ने उनके खिलाफ एक तरह से कहिए मुहिम चला रखा था, तो उन तमाम लोगों पर आरजेडी तो कोई कार्रवाई करती नहीं है। अच्छा, ये भी क्या कहा जा सकता है या हो सकता है, चुनाव आने वाला है और क्या नीतीश कुमार वहां जाने के बाद कोई और भी लोगों से मिलेंगे? क्या लग रहा है? एनडीए के लोगों से भी मिलेंगे, बीजेपी के तरफ भी लोगों से मिलेंगे, क्या वहां से बुलावा आया है? देखिए, बीजेपी से ये मिलने का अपने तरफ से प्रयास करेंगे तो हम नहीं कह सकते, और खैर ये तो उनकी बात है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, कितना आप लोगों से भी बातें लगता है शायद छुपाए हुए हैं, कहाँ क्या करेंगे तो हम लोगों तक तो बात नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की तरफ से कोई उनके लिए अब बहुत जगह नहीं है, क्योंकि अब वो उस लायक नहीं है। वो अब नीतीश कुमार जी, मैंने कई बार कहा है कि वो अब राजनीतिक रूप से बोझ बन चुके हैं। वो जहाँ जाएंगे उनका बोझ उठाना अब लोगों के लिए संभव नहीं है। वो एसेट नहीं रहे राजनीति में। नीतीश कुमार जी को अपना बुरिया बिस्तर समेट लेना चाहिए, और वो जो चंद लोग उनको घुमा फिरा रहे हैं, जो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अब उनको आराम करने दें और बिहार को ये बड़े भाई छोटे भाई से अब छुटकारा दिलाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि हम के प्रवक्ता हैं, और उन्होंने कहा है कि राजनीतिक रूप से बोझ हो गए हैं मुख्यमंत्री। अब कोई भी पार्टी उनकी बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है और अब उन्हें इस्तीफा दे देनी चाहिए। अब उन्हें इस पार्टी से ही दूर, राजनीति से अब उन्हें दूर हो जाना चाहिए। बहरहाल इतना ही, बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।